बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार का एक नया नोटिफिकेशन आया है फिर से। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि बिहार सरकार क्या कर रही है और पहले क्या कर रही थी। असल में बिहार में जब लोगों को परेशानी होने लगा तो सरकार तक ये खबर पहुंची और सरकार ने ये तय किया कि लोगों को परेशानी ना हो, जनता परेशान ना हो और ज़मीन सर्वे का काम भी ना रुके। तो इस पे बात बनी नहीं। सरकार को ये लगा कि रोकना ही पड़ेगा। सरकार ने 3 महीने के लिए ज़मीन सर्वे का काम होल्ड कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है। हैरानी की बात ये है, सरकार का नया नोटिफिकेशन ये है कि सरकार के पास जो अधिकारी हैं, ज़मीन सर्वे से जुड़े हुए अधिकारी, चाहे वो जो भी हैं, अब ऐसा नहीं है कि सभी हैं, लेकिन इनके पास कोई भी बिहार में ऐसा अधिकारी नहीं है जो ज़मीन सर्वे का काम शांतिपूर्वक और सफल तरीके से कर पाए। सबसे ज़्यादा इसमें जो अड़चन है वो ये है, लिपि, कैथी लिपि जो लिखावट है, कैथी लिपि किसी भी कर्मचारी अधिकारी को पढ़ना ही नहीं आ रहा है। क्या ये सर्वे क्या करेंगे? जिसको डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई बात ही नहीं समझ में आएगा वो क्या करेंगे सर्वे? चलिए, इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा। अब जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आया है सरकार का कि उत्तर प्रदेश से अधिकारी बुलाए जाएंगे, चाहे अमीन हो, कैथी लिपि पढ़ने वाले हों, या जो और ज़मीन से संबंधित जो कर्मचारी हैं, जो जानकार हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको बुलाया जाएगा बिहार में। इसके लिए बिहार सरकार बात करेगी, उनको बिहार में लाने की तैयारी करेगी। अब समझिए कि उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे बिहार में ज़मीन सर्वे करवाने, तो बिहार के लोग क्या हैं? क्या बिहार सरकार ने अपने राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो कर्मचारी भर के रखे हुए हैं, जिनको सैलरी दे रहे हैं, वो सब निकम्मा हैं, किसी काम के नहीं। अब तक जो काम उन लोगों ने किया है वो भी किसी काम का नहीं। लोग उनके पास जाते हैं तो उनको कल परसों तरसों करके दौड़ाया जाता है, यानी काम ढंग से नहीं किया जाता है। और अगर काम होता भी है तो उल्टा सीधा गलत तरीके से चढ़ा दिया जाता है। मतलब क्या है? बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, इनका मतलब क्या है? न कैथी लिपि पढ़ना आता है, न जानकारी है, और न जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड अपलोड किया है, उसे भी जानकारी नहीं है। किस तरह से बिहार चल रहा है ये? कौन चला रहा है? कैसे चला रहा है ये? और ये मामला तब तक नहीं खुलता जब तक ये सर्वे की बात नहीं होती, सर्वे का काम शुरू नहीं होता। ये तो जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो ये सारा पोल खुला। अब समझिए कि जिसे जब जमींदारी का ज़माना था, जमींदार होते थे, उस समय क्या व्यवस्था था, किस तरह से चलता था, ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। जानते दिक्कत क्या है? जो पुराने कर्मचारी हैं, या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, पुराने, उन लोगों को ऑनलाइन से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑनलाइन का ABC तक नहीं पता है। आप पुराने कर्मचारी से अगर पूछेंगे ऑनलाइन से संबंधित कि ऑनलाइन रसीद कैसे कटेगा, ऑनलाइन सुधार कैसे होगा, या किसी भी तरह की जानकारी आप अगर पूछेंगे तो उनको ABC तक पता नहीं है। और जो नए कर्मचारी हैं, जो नए कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, उन लोगों को न कैथी लिपि पता है और न ही जमींदार के समय पे क्या व्यवस्था था, किस तरह से ज़मीन लोगों को दिया गया था, उस समय उस पेपर को क्या बोला जाता, मतलब कुछ भी नहीं पता। ऐसे कर्मचारी के भरोसे बिहार में ज़मीन सर्वे का काम हो रहा था। लोग यूं ही परेशान नहीं थे। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होगा। पैसे लेंगे, लेकिन भले उन्हें
कुछ समझ में आए या ना आए, और पैसे लेकर भी जो गलत अपलोड किया गया है उसका क्या? इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिहार सरकार को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं जो गलत डेटा अपलोड कर दिए हैं, उन सब का डेटा निकालिए पहले। किस ऑपरेटर के कार्यकाल में ये काम हुआ और गलत क्यों हुआ? और ये तो तब पता चला ना, जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ तो ये सारा मामला सामने आया। और इसी तरह के, ऐसा लगता है ना, इसी तरह के हर विभाग में बिहार सरकार के अधिकारी भरे पड़े हैं। मतलब ये है कि भर्ती करते समय या तो योग्य लोगों को लिया नहीं जाता है, छांट दिया जाता है क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं है, या फिर भर्ती करने में ही भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया है जिसे कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन उसके पास पहुंच है और उसे भर्ती कर लिया गया। कारण क्या है? क्यों गलत क्यों होता है? अब कोई एग्जाम्पल देते हैं, ये कोई समोसा बनाने वाला हलवाई है। अगर वो गलत तरीके से गलत बनाएगा, नमक ज़्यादा, मिर्ची ज़्यादा, कुछ भी गलत होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हलवाई नहीं है, वो इस पे फिट नहीं बैठता, उसे हटाइए। आप जिस ऑपरेटर को बैठाए हैं डेटा अपलोड करने के लिए और वो गलत डेटा अपलोड करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो तो जानबूझकर किया है पैसे खाने के लिए, कि बाद में जब वो सुधरवाने आएगा तो उससे कमीशन खाया जाएगा, या फिर वो सचमुच जानकार नहीं है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, कारण दो में से कोई भी कारण हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए सख्त से सख्त। और जो किसान परेशान है, जो रैयत परेशान है, उनके जमीन को बिना देर किए 3 महीने का नहीं, 1 महीने के अंदर उसी से सुधारवार सुधरवाना है। और इसके बाद ये क्लेरिफिकेशन भी लेना होगा कि अब कोई भी गलती डेटा अपलोड नहीं है, और अगर उसकी बात झूठ पाई जाए तो जितना वेतन उसको दिया गया है अब तक, वो तो रिकवर किया भी जाए, साथ में जुर्माना भी लगाया जाए, नौकरी से बर्खास्त करते हुए। इस तरह के अधिकारी जहां भी रहेंगे, विभाग को आगे नहीं बढ़ने देंगे, विभाग को बर्बाद और बदनाम करके लोग रहेंगे। तो सरकार का ये नया नोटिफिकेशन आना कि उत्तर प्रदेश से हम बुलाएंगे बिहार में ज़मीन सर्वे करने के लिए, मतलब क्या है आपका? अब तक किसके भरोसे आप ज़मीन सर्वे करवा रहे थे, जिसको कुछ पता नहीं है? और ये पता है कि जनता को परेशान करना है, जनता से पैसे लेना है, जनता का खून चूसना है, लेकिन काम करने की जानकारी नहीं है। क्या मतलब है? बहुत गंभीर मसला है ये। इसे मजाक में लेने वाली बात नहीं है, और इस मसले को सरकार गंभीरता से ले। ठीक है, आप जमीन सर्वे का काम जो करना चाहते हैं उसके लिए आप स्पेशलिस्ट बुलाइए, उत्तर प्रदेश से या भारत के किसी भी कोने से बुलाना पड़े, क्योंकि जमीन सर्वे का काम बिल्कुल ईमानदारी से और सही तरीके से होनी चाहिए। सर्वे का काम हो लेकिन ईमानदारी से, ताकि आगे चलकर लोगों को परेशानी ना हो। अगर आप जल्दीबाजी में उसी अधिकारी से फिर से डेटा अपलोड कराएंगे, वो गलत करेगा ही करेगा। भरोसा 99% नहीं है, 1% मात्र है। तो बिहार सरकार को ये भी एक पहलू है जिस पे विचार करना होगा, तब जाकर बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम संपूर्ण और सक्सेसफुल हो सकता है।